18-19 साल की एज में, जब मोस्ट ऑफ लोग, ऑथर के दोस्त भी सब कॉलेज में अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे थे ताकि उनको आगे अच्छी जॉब लग जाए, ऑथर को यहाँ पर पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। तो ऑथर ने डिसाइड किया कि वो खुद पर्सनली जो वर्ल्ड के मोस्ट सक्सेसफुल लोग हैं उनको इंटरव्यू करके पता करेंगे कि एक्चुअली एक 19 या 20 साल के बच्चे को अपने करियर के लिए आगे क्या करना चाहिए ताकि वो भी उतना ही सक्सेस पा सकें, और वो सक्सेसफुल लोग उस उम्र में कर क्या रहे थे। तो फिर इसी चीज़ को ऑथर ने अपने ज़िंदगी का मिशन बना लिया और वो सक्सेसफुल भी हुए सबसे टॉप मोस्ट लीडर्स और सक्सेसफुल लोगों को इंटरव्यू करने में। तो इस बुक में मैं प्रिंसिपल्स के साथ स्टोरी बताऊंगा जो ऑथर ने फेस की, कैसे वो आगे बढ़े, क्या दिक्कतें आई, कैसे अपने पेरेंट्स को समझाया और वो कैसे सक्सेसफुल हुए। प्रिंसिपल नंबर 1 आता है थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। ऑथर के हिसाब से सक्सेस के लिए 3 दरवाजे हैं। पहला है मेन एंट्रेंस, जहां से 99% लोग घुसने की कोशिश करते हैं। सेकंड आता है VIP एंट्रेंस, जहां पर बिलियनियर और सेलिब्रिटीज़ के बच्चे जाते हैं और घुसने की कोशिश करते हैं। लेकिन वहां पर आता है एक थर्ड डोर, जिसके बारे में ज़्यादा कोई बातें नहीं करता है लेकिन वो एग्जिस्ट करता है। इस थर्ड डोर में जाने के लिए आपको लाइन क्रॉस करके वैली से नीचे दौड़ते हुए उस डोर को 100 बार खटखटाना है, और तब भी वो ना खुले तो साइड वाली खिड़की से कूद के अंदर जाना है, लेकिन वहाँ पर रास्ता हमेशा होता है। और ऑथर यही चूज करते हैं कि वो इस तीसरे दरवाजे में जाएंगे। तो अब इस मिशन को फंड करने के लिए ऑथर को पैसे चाहिए थे। तो थोड़ी ही दूर पे एक शो फिल्म हो रहा था, द प्राइस इज राइट। तो बेसिकली इस शो में कंटेस्टेंट जो होता है वो ऑडियंस से ही सिलेक्टेड होता है, जो स्टेज पे जाके एक ऑब्जेक्ट का प्राइस को गेस करता है। अगर वो सही होता है तो वो उसको प्राइस मिलता है। तो ऑथर सोचते हैं फंड करने के लिए ये शो वो जीतेंगे और आगे जो भी पैसे आएंगे उससे आगे वो कंटिन्यू करेंगे। तो थोड़ा रिसर्च वर्क करने के बाद पता चलता है वो लोग बेसिकली उस इंसान को चूज करते हैं जो सबसे अजीब बर्ताव कर रहा हो या फिर सबसे इंटरेस्टिंग आदमी लग रहा हो। तो इस वजह से एलेक्स जब वो अंदर गया तो सबसे अजीबोगरीब बर्ताव कर रहा था, मतलब अजीबोगरीब कपड़े पहन के चला गया, जिसके बाद वो सिलेक्ट हो गया पार्टिसिपेट करने के लिए। आखिरकार वो जीत जाता है द प्राइस इज राइट और उसके पास पैसे आ जाते हैं मिशन को कंप्लीट करने के लिए। अब इस बुक में सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग आता है, देखो किसी भी मिशन को सक्सेसफुल होने के लिए फैमिली पेरेंटल सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जबकि ऑथर के केस में जिसके पेरेंट थे वो बिल्कुल इसके अगेंस्ट थे, क्योंकि उनके पेरेंट्स चाहते थे कि ऑथर नॉर्मल एक कॉलेज जाए, उसके बाद डिग्री ले, फिर जॉब करे। लेकिन जब वो नहीं माने लाख कोशिशों के बाद भी, तो ऑथर ने अपने दादी को बुलाया और दादी को पूरा चीज़ एक्सप्लेन किया। तो दादी ने बस एक शर्त रखी कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स को मना लूँगी, तुम बस एक वादा करो मेरे से कि तुम अपना पढ़ाई पूरा ज़रूर करोगे, बीच में छोड़ोगे नहीं। तो ये ट्रिक आजमा के वो दादी को इन्वॉल्व करके उसने अपने पेरेंट्स को भी मना लिया कि वो ये चूज़ करेगा साइड बाय साइड। अब तीसरा इंपॉर्टेंट थिंग आता है एग्जीक्यूशन। तो जब ऑथर ये एग्जीक्यूट करने के लिए निकले तो वहाँ पर एक एम्प्टी फीलिंग था। अब उनको कोई गाइड करने वाला नहीं था, अब उनको खुद ही सब कुछ करना था। तो एग्जीक्यूशन के टाइम ऑथर ने खेला स्टीवन स्पिल्सबर्ग गेम। तो जब ऑथर ने स्टीवन के बारे में पढ़ा था तो उनके दिमाग में बस एक सवाल था, कैसे एक 19 साल का बच्चा जो फिल्म स्कूल तक नहीं गया है हिस्ट्री का सबसे सक्सेसफुल डायरेक्टर बना, कैसे? तो स्टीवन ने शुरुआत तब की जब वो ऑथर की उम्र का था। तो वो एक टूर बस लेके यूनिवर्सल स्टूडियो हॉलीवुड में जाता था, वहाँ से बस से उतर के बाथरूम में छुप जाता था, और जब वो देखता था कि बस चला गया है तो वो अपने यूनिवर्सल लॉट में पूरा दिन घूम के देखता था और सीखता था नई चीज़। तो एक दिन ऐसे ही वो स्टीवन एक बंदे से टकरा गया जिसका नाम था चक सिल्वर्स, जो यूनिवर्सल टीवी में काम करता था। तो उनकी थोड़ी देर बात हुई और चक को लगा कि वो एक एक्सपायरिंग डायरेक्टर हो सकता है आगे का। और फिर आगे चल के चक सिल्वर्स स्टीवन के एक मेंटर भी बन गए। और फिर कुछ दिनों बाद चक सिल्वर्स ने स्टीवन को बोला, यहाँ पर आना बंद करो, थोड़ा ब्रेक लो और एक शॉर्ट फिल्म के साथ वापस आओ तुम। स्पिल्सबर्ग तो थे वो शॉर्ट फिल्म बना रहे थे जब वो 12 साल के थे। तो उन्होंने एक 26 मिनट का एम्बलिन शॉर्ट फिल्म बनाया और चक सिल्वर्स को दिखाया। वो इतना ज़्यादा अच्छा था कि चक सिल्वर्स के आंखों में से आंसू आ गए, जिसके बाद यूनिवर्सल टीवी के वाइस प्रेसिडेंट ऑफ प्रोडक्शन ने उनको ऑन द स्पॉट उनको 7 साल का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, और ऐसे स्टीवन बने यंगेस्ट मेजर स्टूडियो डायरेक्टर इन हॉलीवुड हिस्ट्री। तो स्पिल्सबर्ग का गेम बिल्कुल सिंपल था। सबसे पहला जंप ऑफ द टूर बस, दूसरा एक इनसाइड मैन को ढूंढो, और तीसरा उसको बोलो कि वो मदद करे तुमको अंदर आने में। सिंपल। अब नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है परसिस्टेंस पे। तो अब ऑथर एक बार टिम फेरिस की 4 आवर वर्क वीक पढ़ रहे थे, और ये बुक पढ़ने के बाद ऑथर ने सोचा कि वो टिम फेरिस को इंटरव्यू करेंगे।
तो इंटरव्यू करने के लिए सबसे पहला स्टेप था फाइंड द इनसाइड मैन। अब ये पढ़ते पढ़ते उनको एक लाइन मिला उसी बुक में, 10% ऑफ ऑथर रॉयल्टी आर डोनेटेड टू एजुकेशनल नॉट फॉर प्रॉफिट इंक्लूडिंग donorchoose.org। तो फर्स्ट ईयर में ऑथर ने डोनर चूज के बिजनेस कॉन्फ्रेंस को वॉलंटियर किया था। तो वहां से उनको एक इनसाइड मैन मिला जिसका नाम था सीजर। उसने सीजर को कांटेक्ट किया और सीजर को बोला कि मेरा रिक्वेस्ट आगे फॉरवर्ड कर टिम फेरिस को कि मैं उनका इंटरव्यू लेना चाहता हूं। और जिसके बाद सीजर ने ऑथर का रिक्वेस्ट आगे फॉरवर्ड कर दिया। काफी दिनों बाद तक जब टिम फेरिस से कुछ रिप्लाई नहीं आया तो उसने सोचा कि वो टिम फेरिस को मिलेगा एक कॉन्फ्रेंस में जहां पर वो उनको इंटरव्यू के बारे में बताएगा। कॉन्फ्रेंस में जाने के बाद ऑथर देखते हैं स्टेज के साइड में एक वॉशरूम है। तो अगले आधे घंटे तक ऑथर वॉशरूम में बैठे रहे और देखते रहे कि कब टिम फेरिस उस वॉशरूम में आएंगे और वो उनसे बात करेगा। तो आधे घंटे बाद टिम फेरिस उस वॉशरूम में आए और फिर ऑथर ने उनको अपने इंटरव्यू के बारे में पूछा और अपने मिशन बताया कि सारे सक्सेसफुल लोगों को इंटरव्यू करना चाहते हैं। टिम फेरिस को ये चीज़ बहुत अच्छी लगी और वो अग्री कर गए इंटरव्यू के लिए। जिसके बाद टिम ने सीजर के मेल का रिप्लाई किया था जो डोनर चूज का इनसाइड मैन था, लेकिन ऑथर को ये बात नहीं पता चली। तो ऑथर ने टिम के असिस्टेंट को बहुत सारे मेल कर दिए, जिसके बाद वो असिस्टेंट परेशान होकर आखिरकार इंटरव्यू करवा देता है। तो इंटरव्यू लेने वक्त ऑथर पूछते हैं परसिस्टेंट के बारे में टिम से। तो टिम बताते हैं कि वहाँ पर एक बहुत पतली लाइन होती है परसिस्टेंट और हैसल होने में, क्योंकि तुमको सेंस करना होता है कि कोई अनॉय तो नहीं हो रहा है, अगर हो रहा है तो आपको हटना होता है। तो इसी में अपना खुद का एग्जांपल देते हुए उन्होंने बताया कि जब वो एंट्री लेवल पर थे जॉब के, तो उन्होंने सीईओ को मैसेज किया एक स्टार्टअप के कि वो उनका कंपनी ज्वाइन करना चाहते हैं। लेकिन बहुत सारे मेल करने के बाद भी जब कुछ ज़्यादा रिप्लाई नहीं आया और बहुत बार ना सुनने के बाद भी कुछ नहीं हो पाया, सीईओ को मैसेज किया कि वो पड़ोस में ही रहते हैं उनके घर के और वो एक बार उनसे मिलना चाहते हैं। और पर्सनली मिलने के बाद सीईओ से उनको फिर वो जॉब मिला, जिस पे वो बताया कि वो कभी रूड नहीं थे और ऐसा भी नहीं था कि वो 6 बार उनको जॉब के लिए मेल लिख रहे हैं। जिसमें टिम ये भी बताते हैं किसी भी अगर सक्सेसफुल पर्सन को तुम ईमेल करते हो कि पहला लाइन होना चाहिए, मुझे पता है कि आप बहुत बिजी हो और ऐसा ईमेल आपको बहुत आता है, लेकिन आपको केवल 60 सेकंड लगता है इस ईमेल को रीड करने में। उसके नीचे तुम्हारा जो भी मैसेज है वो, और लास्ट लाइन होना चाहिए कि मैं अच्छे से समझता हूँ कि आप रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते, लेकिन आपका एक लाइन का भी रिस्पॉन्ड मेरा दिन बना देगा। जबकि जो ऑथर थे वो लास्ट लाइन हमेशा लिखते थे थैंक्स इन एडवांस, जो कि एक गलत चीज़ है। फिर नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है यू कांट आउट अमेज़ॉन, मतलब तुम अमेज़ॉन की स्ट्रैटेजी कॉपी करके उसको नहीं हरा सकते। इस पे मैंने पहले ही एक वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपको देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक करके सीधा वो वीडियो देख लो। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग आता है आखिरी में, जब ऑथर इतने सारे एक्सपीरियंस कर लेते हैं उसके बाद उनको एक एजेंट भी मिल जाता है अपने बुक को पब्लिश करने के लिए। फिर उसके बाद वो आखिरकार बिल गेट्स को इंटरव्यू करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं और उस इंटरव्यू में बिल गेट्स ऑथर को 2 लेसन बताते हैं। पहला, जब तुम यंग हो तो पीपल के डाउट से तुमको सबसे पहले निकलना पड़ेगा, जिसमें गेट्स बताते हैं जब वो सेल्स मीटिंग में जाते थे तो सबसे पहले ही वो अपने एक्सपर्टीज़ के बारे में लोगों को बता देते थे। सेकेंड लेसन आता है कि जब तुम स्टार्ट करते हो तो ऐसा पोजीशन लो कि तुमको शॉर्ट टर्म प्रॉफिट की जगह लॉन्ग टर्म गेन दिखाई दे। और लास्ट में एक बोनस प्रिंसिपल, आस्क फॉर हेल्प, जिसमें ऑथर बताते हैं कि एक हाउस पार्टी में जिसमें ज़ैपोस के सीईओ टोनी हीश आए थे, उसमें टोनी फेरी ग्रैंडमदर का रोल प्ले कर रहे थे और वो सबसे उनका विश पूछ रहे थे। तो ऐसे ही टोनी ने ऑथर से उनका विश पूछा और फिर ऑथर ने बताया कि वो एक दिन उनके साथ साथ पूरा दिन बिताना चाहते हैं और देखना चाहते हैं उनका लाइफस्टाइल कैसा है। इसके बाद ऑथर ने टोनी हीश को 2 दिन तक शैडो किया और जब ऑथर टोनी हीश के कंपनी में उनको शैडो कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे एम्प्लॉयज़ उनको जेलस वाले फीलिंग से देख रहे हैं। तो इसी बात पे ऑथर ने सीईओ को पूछा कि तुम अपने एम्प्लॉय को शैडो करने का मौका क्यों नहीं देते हो। तो सीईओ ने जवाब दिया कि वो बहुत खुश होंगे अगर कोई एम्प्लॉय उनसे पूछता है कि वो ऐसा कुछ करे, लेकिन कभी किसी एम्प्लॉय ने इतनी हिम्मत ही नहीं की उनसे ये पूछने की, तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं। और अगर तुमने अभी तक ये वीडियो देख लिया है तो अपने कमेंट में #हेल्प लिखना, ताकि लोगों को पता चले कि जब तक वो हेल्प मांगेंगे नहीं तब तक उनको हेल्प मिलेगा नहीं। और इस वीडियो के लिए यार सब्सक्राइब करना तो बनता है ना यार, ठीक है, बनता है। तो नीचे लाल बटन दबा के घंटा बजा देना ताकि नोटिफिकेशन आ जाए जब भी मैं नया वीडियो डालूँ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय।